इसका परिचय क्या है? लालू यादव का बेटा है बस ना, और क्या परिचय है इसका? आज लालू यादव के बेटे का से नाम हट जाए साया, कुत्ता पूछ लेना, मुखिया चुनाव जीते गए, लालू यादव के बेटे का नाम हट जाएगा तो हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। नमस्कार, द न्यूज स्कैन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश रंजन आपका स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति में कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो चौंका देती है। आज हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बदलते रिश्तों की। एक ऐसी कहानी जिसमें नफरत भी है, दुश्मनी भी है, जननायक बताते हुए जय जयकार भी। राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जिसमें 6 बार सांसद रहे पप्पू को तेजस्वी में अब जननायक नजर आने लगे। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। कुछ ही समय पहले पप्पू सार्वजनिक तौर पर कहा करते थे, अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो मुझे बिहार छोड़ना पड़ेगा, वे मेरी हत्या करवा देंगे। तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, वो मार देंगे हमको। यही नहीं, उन्होंने तेजस्वी की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा था, लालू का बेटा होने के अलावा तेजस्वी की कोई पहचान है क्या? ये व्यक्ति तो मुखिया का चुनाव तक नहीं जीत सकता। पप्पू यादव ये कहते रहे कि लालू ने हमेशा उन्हें दबाने की कोशिश की। वजह भी खुद ही बताते हैं। कहते हैं ऐसा इसीलिए कि दोनों यादव हैं। पप्पू ने यह कहा कि लालू के करीबी कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि वे आगे बढ़े। समझने वाली बात बस इतनी सी है कि आखिर लालू के आसपास वो कौन शख्स है जिसके लिए यादवी राजनीति में पप्पू एक खतरा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी पिछले संसदीय चुनाव में तेजस्वी और पप्पू आमने सामने थे। तेजस्वी ने तो पप्पू के खिलाफ यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें नहीं तो एनडीए को चुन लें। पप्पू ने भी पलटवार किया, कहा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे, 5-5 विभाग उनके पास रहा, काम क्या किया ये तो बताएं, विकास को लेकर क्या किया ये जनता को बताना चाहिए, कोसी सीमांचल के लिए क्या किया ये भी बताना चाहिए। अब सवाल यह है कि खुद पप्पू जिस तेजस्वी पर सवाल उठाते रहे वे अचानक जननायक कैसे बन गए? राहुल व तेजस्वी की सीमांचल यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। इसी सीमांचल में राहुल और तेजस्वी के साथ मंच साझा करते हुए पप्पू यादव ने उसी तेजस्वी को अपना भाई, बिहार की एकमात्र उम्मीद और यहाँ तक कि जननायक तक बता दिया। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। भीड़ ने तालियां बजाई और सियासी हलकों में सवाल गूंजने लगे। ये बदलाव अचानक क्यों? क्या पप्पू यादव ने तेजस्वी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? समझिए कि ये सियासी बदलाव और ये नई तस्वीर सीमांचल से ही क्यों आई। सच यह है कि सीमांचल और कोसी में पप्पू यादव का एक बड़ा जनाधार है। पप्पू 6 बार अपनी जमीनी ताकत के आधार पर सांसद बने हैं। लोग उन्हें जनता का नेता मानते हैं। जमीन पर उनकी ताकत दिखती भी है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति और राज्य स्तर की राजनीति में उनकी पकड़ सीमित है। यही वजह है कि गठबंधन से दूरी उन्हें कमजोर बना सकती है। यही एहसास पप्पू यादव को भी है और शायद यही उनकी राजनीतिक मजबूरी या ये कह लें कि उनकी सियासी रणनीति भी है। एक पक्ष और भी है, कांग्रेस और राजद को भी पप्पू का साथ जरूरी है। खासकर कोसी सीमांचल की सीटों पर पप्पू का प्रभाव चुनावी समीकरण को बदल सकता है। लेकिन आरजेडी के भीतर पप्पू को लेकर असहज और अविश्वास की स्थिति अब भी बनी हुई है। तेजस्वी के लिए पप्पू की यह नई दोस्ती कितनी फायदेमंद साबित होगी ये भविष्य में तय होगा। कल तक जान का खतरा बताने वाले पप्पू यादव को आज तेजस्वी में ओझ नजर आने लगा, जननायक बताने लग गए। यही बिहार की राजनीति की हकीकत है, जहां बयान बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं और शुरू से ही राजनीति का असल रंग भी दिखता है। मिलते हैं जल्द ही एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।